द क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डीमटेरियलाइजेशन। तो इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका डीमटेरियलाइजेशन के रिगार्डिंग सही नहीं है, आपको ये बताना है, राइट। सबसे पहले ये जानते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है, राइट। तो डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, राइट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हमारा पहला ऑप्शन है दीज डीमैट सिक्योरिटीज कैन इवन बी प्लेस्ड और मॉर्टगेज्ड टू गेट लोन्स। अब सिंस यहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज हमारे लिए एसेट है, राइट, तो हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइजेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो हम इस डीमैट के सिक्योरिटीज को इवन प्लेज करके, मॉर्टगेज करके लोन्स भी ले सकते हैं, बिकॉज ये सिक्योरिटीज हमारे लिए एसेट्स होती है, राइट। और सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो हम इजीली इसको मॉर्टगेज करके लोन इसके अगेंस्ट रेज कर सकते हैं, राइट। तो पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट, फॉर्जरी और ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो सिंस यहाँ पे आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे चोरी होने का या उसको आपके शेयर्स को कोई नुकसान होने का कोई खतरा नहीं होता है कोई, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं जो आपसे चोरी हो जाएगा, राइट। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, राइट। बिकॉज अगर सर्टिफिकेट होता कोई आपसे आपके घर से आकर चुरा लेता या फिर कोई डैमेज हो गया उसको, ठीक है, कोई, तो वो चीज़, ये सब डेंजर आपके नहीं होता जब आप शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो, तो ठीक है। थर्ड इज इट इज़ अ ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके बिहाफ पे आपके पूरे ट्रांजैक्शन को सेटल कर रहा है। ये उसकी ड्यूटी है कि आपने जो भी शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो आपके उतने शेयर्स आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, इस चीज़ को इंश्योर करना, राइट। इट इज़ द ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट, ठीक है। एंड द फोर्थ इज इंक्रीज पेपर वर्क। सिंस आप यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो पेपर वर्क है वो कम होता है। आपको शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ही रखना है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका पेपर वर्क है वो भी बहुत कम हो जाता है, बिकॉज आप अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी आपकी ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज मार्केट में, वो सब आपकी हो रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ सिस्टम में रिकॉर्डेड है, तो आपको पेपर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, दैट इज इंक्रीज पेपर वर्क, ये आपका गलत है विद रिगार्ड्स टू डीमटेरियलाइजेशन, बिकॉज पेपर वर्क हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।